सर ये ऐप में जो इनसाइडर वीडियो है, जी, जो कि पंजाबी, गुजराती उन और भाषाओं में नहीं रहेंगे सर। वो वीडियो एक या दो भाषाओं, हिंदी या इंग्लिश में रहेंगे सिर्फ। अभी समय लगेगा उसको शिफ्ट होने में। वो अभी दो ही भाषाओं में। नहीं वीडियो है सर वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज में भी वीडियो है। अच्छा है तो हो गया है, तो मैं कम से कम अपडेटेड नहीं हूँ। अगर है तो बहुत खुशी की बात है। करने की हाँ, बात चल रही थी पहले जब बनाए गए थे ओरिजिनली, तो उस समय पे हिंदी और इंग्लिश में ही थे। हाँ, तो नहीं आपका तो प्रयोग क्या है? हाँ, अगर मेरा है। प्रश्न ये है कि सर वो लैंग्वेज मेरी नहीं है, क्या हम्म। क्या मैं वो ना देखूं तो चलेगा ना सर? ऑफ कोर्स आपको क्यों देखना, आप तो सिर्फ आपको हिंदी या इंग्लिश का ही देखना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही दो आपको लैंग्वेज में किसी भाषा देखनी है। में देखना है। तो वही मैंने सोचा कि कहीं वो भी तो कहीं नहीं कोर्स का नहीं हिस्सा नहीं नहीं। नहीं, वो तो हिंदी और इंग्लिश और बाकी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया। सेम चीज रहेगी दूसरी भी इसमें। जी जी सिर्फ जी। ये है कि चूंकि भाषा से व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है, सीखना आसान हो जाता है। इसके लिए अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण करने का, पहले सिर्फ हिंदी इंग्लिश था। और अभी अगर बाकी भाषाओं में भी आ गए, क्योंकि ये एक्सपेडिफाई ने बताया था मुझे कि करने वाले कर दिया है, ये मुझे पता नहीं। हाँ, नहीं हो गया है सर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है फैंटास्टिक। सर, थैंक और बताइए, काम शुरू हो गया आपका? यू। जी जी सर। तो औरंगाबाद में कितने लोगों से आपने मिलना शुरू कर दिया है? औरंगाबाद में तो मिल लिए हैं सर, काउंटलेस है, हम्म। चर्चाएं हो रही हैं और लगभग मैंने अभी एक महीने रेफर भी किया है सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, मेरे ही टीम में है, रेफर किया। वो भी अब एक और रेफर करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी थी सर कि संडे के हम्म। दिन क्या ये वर्क हो सकता है, कोई कोई ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है? सब कुछ हो सकता है, सातों दिन हो सकता है। और आज आप में से जितने लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स अटेंड किया है, आज 3 बजे उसका सेशन है, ट्यूटोरियल। वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। और वो अगर भी आप। वो भी सर ज्वाइन करूंगा मैं, हम्म। क्योंकि मुझे 31 से पहले, यानी कि 30th है आज। हाँ और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कर लूंगा, बिकॉज आपकी फिर फीस बढ़ जाएगी सर उसकी। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही फीस बात। बढ़ जाएगी, तो मैं हम्म। कल कर लूंगा सर उसको। बहुत अच्छी बात है। और जितने लोगों को से आप बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा कोर्स है कि हर व्यक्ति जो किसी भी तरह से मार्केटिंग करना चाहता है, उनको इमीडिएटली करके और शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जी इसमें जी। बहुत सारे पोस्ट आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिलेंगे, जो आप आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप पोस्ट कर पाएंगे, और उससे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिमांड आना शुरू होगी। लोग जानेंगे आप क्या कर रहे हैं, जी जी सर। है ना? तो यह महत्वपूर्ण। थैंक यू। कोर्स थैंक यू कितना देख सर। लिया आपने? शुरुआत तो आपने इसी महीने में की है, पर कितना कोर्स देख लिया है? कोर्स सर मेरा ऑलमोस्ट, मैं चल रहा हूँ, रिवीजन मेरी हो रही है सर अब टोटल। बहुत अच्छी बात। और नोट्स बना टोटल रहे हैं आप? रिवीजन हो रही है मेरी। और सर मैं नोट। अभी तो बेसिकली मैं फोकस भी किया हूँ एएनसीसी पे ही, क्योंकि हम्म। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के हैं, किसी कंपनी का नाम लो तो जो है बिदक जाते हैं, लेकिन मैं एनसीसी का नाम लेता हूँ, एक्सपर्टिफाई का नाम लेता हूँ, तो ये वर्ड लोगों के लिए नहीं है, तो लोग सुनते हैं। हाँ, और मेरा और टारगेट ये है कि मैं एनसीसी के द्वारा ही लोगों को लेके आऊं, तब वो आरसीएम में घुस जाएंगे। बिल्कुल होगा ऐसा। और ये आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। एक तो क्या होगा, हाँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और हमेशा एक चीज कहता हूँ कि इस कोर्स का नाम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स जरूर है, पर ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई नौकरी कर रहा हो या कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, यहाँ सीखी हुई बातें आप कहीं भी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा। जी जी। तो कोई भी अगर ये ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद मान लीजिए 1 मिनट के लिए आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं भी करता है या न्यूट्रीचार्ज नहीं भी सेल करता है, तो भी वो फायदा उठा सकता है जिंदगी में इस कोर्स से। हम्म। तो आप इसको जिंदगी बदलने के एक तरीके के रूप में लोगों को प्रस्तुत कर सकते जी हाँ, ये हैं। ये तो यही सोच उसका मेरी बन रही है सर। बिल्कुल सही सोच बन रही है। और इसमें क्या होगा, अच्छा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, एक भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि मेरा नुकसान हुआ है ये 6,000 रुपए से। नहीं सर, तो मेरे को तो जो 6,000 दिमाग। मैंने 6,000 वन टाइम में पे किया है सर, लेकिन मेरे को ये बहुत कम लग रहा है। ये कम है, और ज्यादा हाँ, समय तक ये कम नहीं रहेगा। तो अभी उसका पूरा
नहीं, क्योंकि देखिए अगर कोर्स हमने बनाया तो इसकी वैल्यू तो हमें भी समझ में आती है, लेकिन जो उद्देश्य था वो ज्यादा लोगों तक पहले इसको पहुंचाना है। पैसे कमाना उससे उद्देश्य है ही नहीं, जिंदगी बदलना उस उद्देश्य है। तो वो तो उसकी सही प्राइस भी रहेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये कि अभी जब तक ये है, ये डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, हमें हजारों लोगों को इसको ज्वाइन करवा देना चाहिए। उनकी जिंदगी हम बदल सकते हैं, और जो दुआएं मिलेगी ना नवीन जी, उसका जी सर। उसका कोई वैल्यू नहीं है, सर वो नेक्स्ट अनमोल मंथ है। मेरा जो है जुलाई है, ये चल रहा है, नेक्स्ट मंथ अगस्त, अगस्त में सर मेरे मैक्सिमम रेफर होंगे सर, हम्म, मैक्सिमम रेफर होंगे। जहां मेरी बात ऑलरेडी बहुत फर्स्ट फेज की हो चुकी है, सेकंड फेज में मैं अगस्त में मेरी मैक्सिमम रेफर होगी सर। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें ये आप सही दिशा में जा रहे हैं। जी से आप नेटवर्क बनाने में भी आसानी होगी, और आप लोगों की जिंदगी बदलने का एक कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। आइए केसी चक्रवर्ती जी। जय असीम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं सर 76 ईयर्स ओल्ड, और मेरा जो है ना सर बातें याद नहीं रहता है कभी कभी, उसका लिए मैं DH 200 डीएचए न्यूट्री 200 आपको लेना ही चाहिए, वो इसके लिए मदद कर सकता है आपको। सर। बट इम्पोर्टेंट सर, आपके जज्बे का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि इस उम्र में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर स्वाभाविक है, इस समय पे जिस तरह से ब्रेन सेल्स बिहेव करते हैं, याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो आपने एक उपाय तो उसका कर ही लिया है, और बताइए आप आपकी कैसे और मदद सर की जाए। मैं ANCC कोर्स कर रहा हूँ, और इसको रिपीट मतलब रिवीजन कर रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, एग्जाम अभी तक अटेंड नहीं किया। और न्यूट्रीचार्ज का जो है ना, सारे ले रहा हूँ मैं। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा, ये सब मैं ले रहा हूँ सर। इसीलिए बहुत मेरे अच्छी बात। मैं कोई एलोपैथिक टेबलेट नहीं खाता हूँ, कोई मेडिसिन मेरा नहीं है। और प्रेशर नॉर्मल है, किडनी ठीक है, शुगर ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट सर मेरा। फैंटास्टिक, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। हमें कृतज्ञ होना चाहिए ऊपर वाले का कि आप इतने स्वस्थ हैं, और सर भगवान करे ऐसे ही स्वस्थ आप हमेशा बने रहें। और मैं उसके सर, लिए और आप एक चीज है, एफर्ट मैं न्यूट्रीचार्ज 2 साल से ले रहा हूँ सर, एकदम चंगा है, मैं बिंदास रहता हूँ सर। ये तो क्या है चक्रवर्ती साहब, आपसे सीखने जैसी बात है। आप ऑलमोस्ट मेरे पिताजी की उम्र के हैं। जितना मेहनत और जिस तरह का आपका रवैया इस समय पे है, इस उम्र में, ये आपको जिंदगी को शानदार जीने में मदद करेगा। और आप खुद प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सीखने का, कई लोग सोच सकते हैं इस उम्र में कि आप सीखने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप इस समय पे भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो ऑल आर विशेस आर विद यू, और करते रहिए। और कोई मदद की आवश्यकता हो तो हम लोग अवेलेबल हैं सर। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जया जी, आप आइए। हैप्पी मॉर्निंग सर। हाँ जी, हैप्पी मेरा मॉर्निंग। चार्ज न्यूट्री सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मुझे एग्जाम देना है आज, तो अरे वाह, मतलब आज का मुहूर्त निकला है। सर आज पूरी प्रिपरेशन हो गई है अच्छे से, तो ओके, नोट्स रिवाइज कर लीजिए एक बार। सर क्या? नोट्स आपने जो बनाए होंगे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ सर, पूरे हो गए रिवाइज, नोट्स भी पूरे कंप्लीट हो गए बहुत बढ़िया, अच्छे तो से। बेस्ट ऑफ लक आपको। हाँ थैंक यू अच्छे से सर। करेंगे तो 100 में से 100 नंबर भी पॉसिबल है। हाँ सर, मैंने ऐसा ही सोचा है बिल्कुल। आपने जो बोला अभी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हम ठीक से नहीं कर पाए, तो सर सेम डे सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं? पर मेरे ख्याल से मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा, अभी दूसरे अटेम्प्ट के बारे में सोचिए ही मत। अभी तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचिए, और कुछ ये सोचिए ही मत कि नहीं अच्छा कर पाएंगे। वो जब नहीं होगा तब देखा जाएगा।
आपको ये सोच के देना है कि मैं पहली बार में ही पूरे नंबर लाने वाला, और कुछ सोचिए ही मत अभी एग्जाम देने के पहले। तो ये प्रश्न का मैं उत्तर ही नहीं देना चाहूंगा अभी। अभी सिर्फ फोकस कीजिए पहले पेपर, जी बात सर। का हम बात करेंगे। सोचना ही नहीं, हाँ। कुछ और नहीं सोचना, क्यों ऐसा होगा? आपको 100 में से 100 नंबर आएंगे ये सोच के ही परीक्षा दीजिए। कारण ये है कि जैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचने लगेंगी, ये पहला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, इसके ऊपर ही हम सफल होने वाले हैं, यही सोच के काम करना है। जब इतनी मेहनत आपने की है, आप वीरांगना क्लब के सदस्य भी हैं, मेहनत करेंगे, कोई कारण ही नहीं है कि आप पहली बार में पास या अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो जो चीज, जो परिस्थिति आने में है, उसको डिस्कस करके क्या फायदा? आइए सुजीत सूर्यवंशी जी, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज नहीं टीचर। जी मैं ये जानना चाह रहा था सर कि कुछ कंज्यूमर हैं हमारे पास नए, जिनसे जी बातचीत हुई है, हम्म उनको समझ में भी आ रहा है, सारा चीज है, हम्म रिलेशन भी मेरा बहुत अच्छा है काफी सालों से, हम्म लेकिन वो टाइम मेरे को नहीं दे पा रहे। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि और टाइम दे सकते हैं, ये भी बात है, चाहे वो नाइट का हो या जो भी हो, लेकिन वो तो टाइम दे नहीं रहे हैं और प्रॉब्लम है उनके शरीर। और मैं ओके, उनको आपको बताना ऐसा लग चाह रहा रहा हूँ, है उनकी कि हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो उनसे कैसे टाइम लूं नहीं लूं समझ में नहीं आ रहा मेरे ओके, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपके मन में ये चल रहा है कि कहीं वो टालने का प्रयत्न तो नहीं कर को। रहे हाँ हैं, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ओके, तो कई बार क्या है, अपने को जब हमें कोई समस्या का समाधान ढूंढना होता है तो पहले समस्या को डिफाइन करना बहुत जरूरी, प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब हम उसको ठीक से परिभाषित कर सके जो दिक्कत है, तो हमको आसानी होती है सॉल्यूशन ढूंढने में। ये आपके कई बार ऐसा आपको प्रतीत भी होगा और कई बार लोग ऐसा करेंगे, और उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं पे उनको ये डर लग रहा है बिल्कुल कि ये आके कुछ मेरा खर्चा कराने वाला है, फायदा शायद हो या नहीं हो, भले वो आपको सालों से जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, उनसे स्पष्ट बात करिए एकदम, कि आपके मन में ऐसा चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले तो एक नियम बना लेते हैं कि आपसे मैं कुछ भी खरीदने को नहीं कहूंगा। आप, ये जब हम मिलेंगे, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होने वाला है, मैं नहीं कहूंगा जब तक आप, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं जानता हूं उससे आपकी मदद हो सकती है। तो इस कंडीशन पे क्या हम मिल सकते हैं? समय नहीं आपके सर, पास भी है। मैं उनसे ये बात बोला भी हूँ, मैं उनको बोला भी हूँ कि ऐसा करो, आप ज्यादा नहीं 5-10 मिनट का समय दो, आपका बॉडी स्कैन मैं करता हूँ, बात करता हम्म, हूँ, कुछ मेरे को आपको देना नहीं है। बात करने के हम्म, बाद अगर आपको समझ में आए कि नहीं हम्म, मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे को हम्म, लेना पड़ेगा आज नहीं तो कल, हम्म। तो आप लेना। नहीं समझ में आए तो हर महीने मैं आपका फ्री में जो भी है बॉडी स्कैन करता रहूंगा, आपकी ओके, स्थिति और क्या है ये क्या क्या आपको कितना समय हो गया है उनको? उनको जानता था हूँ मैं 4-5 साल से, हम्म, रिलेशन अच्छा है। इधर लगभग 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, कोई बात लेकिन नहीं। वो टाइम तो नहीं दे रहे हैं। और अभी एक काम करिए, हाँ, और ऐसे कई कितने बार लोग तो हैं? टाइम दे के भी मतलब नहीं मिलते। कोई बात नहीं, ऐसे कितने लोग हैं? लगभग मेरे सर्किल में ऐसे 4-5 लोग। 4-5 लोग हैं ना? अब एक, तो अभी तक देखिए, जो जो रास्ता आपने अपनाया है उससे अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, तो हम रास्ता बदल लेते हैं। क्या करिए कि एक तो कुछ कुछ छोटे छोटे हेल्थ टिप्स या कुछ बीच बीच में 2-4-5 दिन में उनको भेजना शुरू करिए। प्रोडक्ट के बारे में वो कोई भी बात देख मत रहा कीजिए, हूँ। जो उनकी तकलीफ है, आपको जो पता है उनके बारे में, उसके बारे में कुछ सुझाव भेजना शुरू करिए। और 1 मिनट के लिए सबसे पहले तो ये ठहरा लीजिए, अभी निर्णय कर लीजिए कि यार ये मेरे से 2 साल बाद भी नहीं खरीदने वाले,
पहले मन को ये बता दो आप, तो आपका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा, है ना। अपन ये सोच के चलें कि ये व्यक्ति को मेरे मदद की जरूरत है, इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी, कोई बात, मैं मेरी तरफ से प्रयत्न करूंगा मदद करने का। नहीं, अपने आप, को वो सर इरादा भी नहीं है, अपना वही इरादा है कि मैं वो तो आपको सामने जानता हूं वाला अच्छे से ले कि आपका नहीं। इरादा वैसा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप कुछ मत करिए, ये भेजते रहिए, जो आपको उचित लगता है उनके लिए जरूरी है, सिर्फ वो जानकारी उनको देते रहिए। और उनसे किस तरह का आपका रिश्ता है, ये कोई पारिवारिक रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता नहीं है, फ्रेंड सोशल है, मतलब कहीं उनसे मुलाकात होती है आते जाते, या बिना कारण के भी तो मिलना होता है उनके साथ? नहीं, उनसे तो लगभग डेली ही मिलना होता है, 1-2 लोगों से, बाकी लोगों से कभी कभी होता है। जिनसे डेली उसमें होता है, आप फ्रेंडशिप वाला जब मिलते रिलेशन। हैं तो ये वाला टॉपिक उठाइए ही मत, आप सिर्फ ये कुछ जानकारी उनको भेजते रहिए, वो एक्सरसाइज रिलेटेड हो, वो डाइट रिलेटेड हो, जो भी यहाँ आपको बताया जाता है। और एक तरह से आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। ये बात सही है। हाँ, क्या होता है कई बार हम ज्यादा जिस चीज के पीछे जाते हैं, उनको लगता है कि गरज हमारी है तो वो दूर भागते हैं, है ना? और इसीलिए जो आप लोगों को यहाँ मैंने सिखाया है, C1 to C3 के माध्यम से C5 तक पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जा सकता है? C1 C2 C3 यानी परिवार, मित्र और हमारे सहकर्मी, इनको डायरेक्टली कुछ बोलो ही मत, इनसे सिर्फ रेफरेंस मांगो, इनको कुछ सजेस्ट मत करो। अब क्या होता है, जब आप रेफरेंस मांगते हो और अगर उन्होंने दिया और उस रेफरेंस ने अगर आपसे कुछ खरीदा या आपकी सलाह ली, तो क्या होगा कि वो कोई उनको बोलेगा, यार ये सुजीत जी से आपने मिलवाया था, बहुत फायदा हो रहा है मुझे। या उनको जब आप भी मिलो तो बोलना कि सर वो धन्यवाद, आपने वो मनीष जी का रेफरेंस दिया था, वो बहुत मेरा अच्छा रिश्ता बन गया, सर मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस फीडबैक ऐसा देते रहो। अब क्या होता है, आदमी को जब बात नहीं करो उससे, तो उसको लेफ्ट आउट की फीलिंग आती है, फिर उसको लगता है कि साला मेरे दोस्त को तुम फायदा करा रहे हो, मेरे को नहीं करा रहे हो। अपने को बोलना ही नहीं है, थोड़ी देर में वो खुद पीछे पड़ेगा कि भैया जब मेरे दोस्त के लिए कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हो? बोला नहीं सर, आपको जरूरत ही नहीं है। हेनरी नहीं, फोर्ड का एग्जाम्पल देखा ना कोर्स में। फायदा तो मिलता है सर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, ज्यादा नहीं, 1 आध सप्ताह हुआ है, एक आदमी को मैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट सजेस्ट किया था, उससे भी मेरा रिलेशन काफी पुराना है, और उसको भी कई बार से बोल रहा था, तो लगभग 1 आध साल 1.5 साल से मैं उसको छोड़ दिया बोलना बिल्कुल। तो 1 सप्ताह पहले मेरे पास आके बैठा और ऐसे ही चर्चा हुई, तो ऐसे खुद भी मैं पूछा कि क्या कैसा है तुम्हारा, क्या चल रहा है? तो बोला यार सब चीज तो ठीक है, लेकिन शुगर का लेवल कम नहीं हो रहा है, कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला कि डॉक्टर का दवा ले ही रहे हो, कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो बोला नहीं यार, तुम ही कुछ बताओ ना। तो फिर मैं उसको मैं उसको ऐसे नहीं बताया, मैं क्या किया कि न्यूट्रीचार्ज का अपना साइट जो है, साइट खोला, और उसी के सामने साइट खोल के उसको निकाला, प्रोडक्ट दिखाया, इंग्लिश में था तो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में उसको समझाया, उसको समझ में आया। उसके बाद वो बोला कि कितना दिन लेना पड़ेगा? हम बोले जब तक तुमको ये ना लगे कि हाँ हमारा शुगर लेवल कुछ कंट्रोल में है, तब तक लेना पड़ेगा। उसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, जो तुम्हारे बॉडी का कंडीशन है उस हिसाब से तुमको लगेगा। तो वो बोला कि ठीक है, कितना देना पड़ेगा? तो मैं बोला भैया MRP उसका 1800 है, 1800 ही लगेगा तुमको। तो बोला कुछ कंसेशन नहीं होगा? हमने नहीं, कंसेशन इसमें कुछ नहीं होगा, कारण कि हमारा भी ये बिजनेस है ना। अगर कंसेशन तुमको दे देंगे, दोस्त ही हो, कंसेशन दे देंगे तो फिर मेरे पल्ले क्या आएगा? मेरे सलाह की भी तो कीमत है। क्या तो बात, समझदार बहुत इंसान था, और उसके 2 दिन बाद उसको मैं दिया भी, और अभी ले भी रहा है कंटिन्यू। तो ऐसा होता बहुत है। अच्छी। तो यही बात तो है, आप ये बात इन लोगों के साथ भी करिए, उनको उनसे बात करना छोड़ दीजिए। और
देखिए, दो बातें हैं, इसीलिए जब आपको सिखाया गया C1 to C5, तो मैंने हमेशा एक बात वहां बोली है कि C5 की लिस्ट आपकी जब तक 500 लोगों की नहीं होगी तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। जिस दिन आपके अनजान ग्राहक 500 बन जाएंगे ना, 2 लाख रुपए महीना आप लोग कमाएंगे। तो अभी ये 5 लोग नहीं खरीद रहे, उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अपने को अपनी लिस्ट 500 तक ले जानी है, तो 5, 10, 15 लोग नहीं लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। देखो, C5 का हमेशा तो उनको लिस्ट मेरा बड़ा है सर। C5 का लगभग 150-200 लोगों का लिस्ट है ऑलरेडी मेरे। बस वो, और C5 की लिस्ट रोज के रोज बढ़ानी है, रोज अपना 4-5 नाम जुड़ने चाहिए उसमें। तो उनको रोज आप सर, कब कांटेक्ट करेंगे वो आप बात करेंगे, पर लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, वो जरूरी है तो ना? जॉब करने के साथ साथ रोज 4-5 लोगों से मैं मिलता भी। तो भले आप मिलो मत 4-5 लोगों से, लिस्ट बढ़ाते रहो। लिस्ट कैसे बढ़ती है? जो आपके C1, C2, C3 है उनसे सिर्फ रेफरेंस मांगना है, या जो आपके ग्राहक आपसे खुश हैं। जैसे 4-6 महीने पहले आपने बताया था कि एक वकील को आपने ग्राहक बनाया था, तो उस फ्रेटर्निटी में वो आपको वो कई लोगों से, कई वकीलों से वो मिलवा सकता है ना। तो यस। रेफरेंसेस वैसे मिलते जाएंगे, तो वैसे जिंदगी को आगे बढ़ाइए। और इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ कुछ कुछ जानकारी भेजते रहिए, बात करना छोड़ दीजिए। ये 6 महीने साल भर में जैसा आपका अनुभव है आएंगे आपके पास। आज भी एक क्रिमिनल लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट और है मेरा। इनके रेफरेंस में ये जो 4-5 साथी हैं जिन जॉब से नहीं ले रहे हैं, अगर इनके रेफरेंस वाले कोई लोग आपके पास है जो आपके ग्राहक हैं, तो आपको वैसे भी फायदा मिलेगा, क्योंकि या तो वो फीडबैक दे देंगे, या आप भी जैसे कभी कभार मिलना हो तो आप बता दो कि बहुत बहुत धन्यवाद, या ये साथी भी आप जानते ही हैं, इनको बहुत फायदा हो रहा है, बस। पर उनके बारे में डायरेक्टली उनसे बात मत करो, फॉलो अप ही मत करो। ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक और यू। वही समय हम दूसरों के पीछे मुझे एक बात बताइए कि जो समय आप इनके पीछे लगा रहे हैं उसमें अगर नए 25 लोग मिल गए तो ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए, आप तो दिल से सबकी मदद करना चाह रहे हैं, पर सामने वाला अगर मदद लेना ही नहीं चाह रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यस सर, यस। है ना। इसका एक छोटा सा किस्सा है, मैं कई बार मेरी ट्रेनिंग में सुनाता हूँ कि एक स्कूल में जो है, एक टीचर ने बच्चों को बोला कि भाई बहुत अच्छा काम करके आना, कुछ सोसाइटी की मदद करो। तो अगले दिन फिर पूछा कौन करके आया, तो 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो बोले क्या अच्छा काम किया तुमने? तो बोले एक वो बूढ़ी माता जी को हमने सड़क पार करवाई। बोले अगर बूढ़ी माता जी थी तो 4 लोगों की क्यों जरूरत पड़ी, वो अकेले ही करवा देते। बोले नहीं नहीं, वो करना नहीं चाहती थी, वो हमने सड़क जबरदस्ती पार करवाई। तो आपको जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो खुद जिंदगी की सड़क पार ही नहीं करना चाहते। उनको मत करवाओ, उनको छोड़ दो, वो बूढ़ी माताजियों को सड़क के किनारे ही खड़े रहने दो। यस सर। कई लोग हमारे सलाह की बात नहीं समझेंगे, ऐसे लोगों को भी दुआएं देनी, उन पे तरस नहीं खाना है, दुआएं देनी है। किसी दिन आपको ये सद्बुद्धि आएगी कि मेरे व्यक्ति की सलाह मान के आप स्वयं का भला कर पाओ, बस। चलिए, रीता जी आप बोलिए क्या प्रश्न? गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज नीति चार्ज। सर मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही हूँ और मैंने 85% देख भी लिया है सर, और मैंने 3 किस्तें भी भर दी हैं सर, लेकिन मुझे न्यूट्रिशन सेल करने में थोड़ा डर लगता है, उसके लिए क्या करूँ? मुझे न्यूट्रिशन में परफेक्ट बनना है सर। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे डर लगता है। यस जय जी, सर। आपको दोबारा आएगा, पहले मैं इनसे बात। देखिए, ये डर जो है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मैक्सिमम लोगों को लगता है अभी भी, या कभी लगता था। और ये डर लगना बहुत स्वाभाविक है। डर लगने के 2 कारण होते हैं, 2 परिस्थितियों में हमें डर लगता है। पहली, जब हमें अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। डर कब लगता है? जब जैसे आप कितने दिनों से, कितने वर्षों से भोजन बना रही होंगी? बहुत वर्षों से सर। हाँ ठीक है, 20 साल हो गए होंगे समझो। यस सर, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। आपको रोटी बनाने में डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता, पहले लगता
लगता था। हाँ, क्यों नहीं लगता? पहले जब लगता था तो क्यों लगता था, और अब जब नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस की है ना, इसलिए सर। जब आपकी माताजी ने पहली बार आपको बनाने को बोला होगा तो भारत का नक्शा बना होगा, पर यस सर। प्रैक्टिस से वो रोटी गोल भी बनने लगती हैं, और आटा गूंदने में 3-3.5 मिनट का टाइम लगता है एक बार प्रैक्टिस होने के बाद। पहली बार जब हम यस। बनाने जाते हैं तो पानी ज्यादा हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आ जाता है कि किस तरह से आटा गूंदना चाहिए और रोटी को सेकना किस तरह से चाहिए। सब कुछ प्रैक्टिस से आता है, और जब आ जाता है तो वो डर, तो पहला कारण डर लगने का है कोई चीज का हमको नहीं आना। डर तब लगता है जब हमें नहीं आता। और भी एक दूसरा कारण है, हमें ना सुनने से डर लगता है। सब कुछ आने के बाद हमें लगता है कि हम जाके अगर इस व्यक्ति को कुछ बोलेंगे, कुछ सलाह देंगे, और इसने अगर ना कह दिया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो ना कह रहा है, अगर आप उसके पास नहीं गए तो वैसे भी ना ही कह रहा है, सिर्फ इतना ही कि ना आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। मान लो आप किसी से नहीं मिले तो ना ही है ना, वो कैसे लेगा आपसे यस। कोई भी चीज? तो ये जो ना सुनने का डर है, निकाल देना है पूरा। और पहली वाली बात के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में आप 10-15 ग्राहक ऐसे चुन लीजिए जहां ये मान के चलिए कि इनसे जाके मैं बात करूंगी और ये लेने वाले नहीं है, पर उनको आप यूज करिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो कि ये नहीं लेंगे, ये अपन मान के चलते हैं, पर जाके इनसे मैं बात करूंगी तो बात कैसे करना है वो प्रैक्टिस मेरे को हो जाएगी। ऐसे 10-15 बार एफर्ट करिए। उसमें क्या होगा, आपका डर निकल जाएगा। एक्चुअली सबसे पहली बात क्या होती है ना, जो डर रहता है वो लोगों से जाके बात करने का इसलिए रहता है क्योंकि हमने वो पहले किया हुआ नहीं रहता। तो 10-12 बार फिर बात करिए। आपकी चिंता ही मत करिए कि आदमी लेगा नहीं लेगा, मैं सही बोलूंगी गलत बोलूंगी। एक बार जाके आप मिल के आइए, उनसे प्रेजेंटेशन दीजिए, बात कीजिए जो भी आप किया, फिर उस दिन आने के बाद में एनालाइज करिए कि आज मैंने क्या गलती की। फिर धीरे 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 जैसे आपने ये 10-12 मीटिंग कर लेंगे ना, तो आप थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होती जाएंगी। जो शब्द आपने उपयोग किया कि मैं परफेक्ट बनना चाहती हूँ, परफेक्ट बनने की कीमत होती है, और वो कई सौ घंटे होती है। परफेक्ट आप 15 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में नहीं बन पाएंगे। तो परफेक्ट बनना एक प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस में शुरुआत इम्परफेक्शन से शुरू होगी। तो शुरुआत कीजिए, परफेक्ट बनेंगे। परफेक्ट बन के काम करना शुरू करने का सोचेंगी, कभी काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर विराट कोहली ये सोचता कि जिस दिन मैं यार हर सेंचुरी मार सकता हूँ हर मैच में, तभी मैं खेलना शुरू करूंगा, तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। पहले आपको सीखना शुरू करना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, और फिर हम कर पाएंगे कुछ। अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं। तो ये जो 85% आपने देखा है, इसको पूरा देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको पता है नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आपको ध्यान में है? नहीं सर, वही पूछना है मुझे। फिर तो आपने शुरुआत ही, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इस कोर्स को देखना कैसे। 1 मिनट में मैं कोर्स वीडियो शेयर देखा है सर, लेकिन नोट्स में क्या मतलब लिखना है? हाँ, तो फिर आपको, फिर तो अभी बहुत समय लगेगा, अभी तो आपकी तैयारी पूरी नहीं की है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उस तरीके से कोर्स देखना है। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक
बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार में देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो रीता जी, ये तरीका समझ में आया आपको? अगर इस तरह देखेंगी तो ही कोर्स से आप फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। और सीखी हुई बात अगर हम ग्राहक के सामने हम याद ना रख पाए तो कोई फायदा नहीं। यस ठीक है, एक करिए, शायद हो सकता है आपको 1 महीना और लगे। इस तरह से नोट्स बनाइए यस और उसके बाद उनसे मिलना शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। यस सर, कहाँ रहती हैं आप? बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं मैनपुरी में रहती हूँ सर। ओके, थैंक यू। जी जी जया जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर हमारे एक रिलेटिव है तो उनके मेडिकल है और काफी अच्छे चलते हैं, 2 मेडिकल है, 2 अलग अलग जगह पर। तो मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया था पूरा कि ऐसा ये कोर्स भी होता है एनसीसी का और बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है इन प्रोडक्ट्स का। तो सर उन्होंने कोर्स के लिए तो वो सर एग्री नहीं हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि दीदी आप यहाँ पर आकर अगर मेडिकल पर बैठकर कोई 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 मतलब नहीं रहेगा जी। इसलिए नहीं रहेगा। देखिए, जिंदगी में हर चीज एक उद्देश्य के साथ होती है। मेडिकल पे जो व्यक्ति आता है ना खरीदने के लिए, वो डॉक्टर का पर्चा लेके आता है। वो उस समय ये सोच के नहीं आता है कि कोई मुझे सलाह देने वाला है यहाँ, और सलाह लेने के लिए वो तैयार भी नहीं है। वो जब मेंटली उस चीज के लिए आया ही नहीं है तो उसको कोई चीज समझाना, हमारा ये जो बिजनेस है ये लोगों से 1-on-1 बात करके, समझा के, बॉडी स्कैनिंग करके, उनकी मदद करके आगे बढ़ना है। मेडिकल स्टोर से ये बिजनेस न पिछले जन्म में हुआ है न इस जन्म में होगा। बिल्कुल समय मत व्यस्त कीजिए उसके। सर हाँ, मुझे आपसे सलाह की कीमत है, सलाह की कीमत है, और सलाह देने में समय लगता है, और मेडिकल स्टोर पे आए हुए आदमी के पास समय नहीं होता है। जी सर। तो वहां कभी हो ही नहीं पाएगा। वहां पे वो आदमी पर्चा लेके आता है कि 2 मिनट में जो डॉक्टर ने लिखा है वो दो और मैं वापस जाऊंगा। मेडिकल स्टोर पे उसको बैठने की भी जगह नहीं होती है, उसको 15 मिनट खड़े रख के थोड़ी बात कर सकते हो आप। ग्राहक को 15 मिनट खड़े करवा के बात करना अच्छा नहीं है। अच्छा, डिस्टर्बेंस कितना होगा? एक आदमी से आपने वहां बात करना शुरू किया, 4 दूसरे लोग दूसरा कुछ लेने आए, दुकानदार का तो डेविएट हो जाएगा दिमाग। दुकानदार का काम क्या है? जो लेने आया है वो बेचना, थोड़ी आपको समझाने का समय देने वाला है। तो ना ग्राहक उस मानसिकता से आ रहे हैं ना दुकानदार की वो मानसिकता है। पर आपका प्रश्न कहाँ से आ रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ। हम सबके मन में ये एक इच्छा होती कि यार एक साथ बहुत सारे ग्राहक मिल जाए,
इसलिए ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। नहीं सर, वो मेरे दिमाग में वो बात नहीं थी सर। मेरा जैसे सर फील्ड पर थोड़ा जाना कम होता है और मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ। वो सही बात, वो देखिए वही है, जैसे मैंने अभी आपको शोभा जी का एग्जांपल दिया है, कुछ भी है फील्ड पे अगर हमारा जाना कम भी हो रहा है ना, उनके मेडिकल स्टोर पे जाके बैठने की बजाय आप उनसे ये कह सकती हैं कि यार आपके जो अच्छे ग्राहक हैं उनका आप रेफरेंस दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी, और फिर अगर वो तैयार होते हैं और अगर वो आपको समय देना चाह रहे हैं, जगह देना चाह रहे हैं कि चलिए आप यहाँ पे बॉडी स्कैनिंग कर सकती हैं, या यहाँ पे आके आप, तो आपने कोई सप्ताह का कोई समय निर्धारित कर लिया कि लोग वहाँ आ जाएं, वो जगह आपको दें काम करने के लिए, थोड़ी वैसा कुछ हो रहा हो तो फिर भी संभव है। पर जो रूटीन काम है एक मेडिकल स्टोर का, उस पर वो संभव नहीं होता है। और इसीलिए हमें सोशल मीडिया का भी उपयोग करना है, और फोन के द्वारा, क्योंकि नहीं बाहर निकल पा रहे हैं वो कई लोग कर पाते हैं, है ना। एक ही मिनट दीजिए। ओके। ठीक है जय जी। तो क्योंकि ये अगर मेडिकल स्टोर से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का बिजनेस हो सकता, तो इस देश में कम से कम ऐसी 50 कंपनियां होती जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का 1000-2000 करोड़ का सेल साल का कर रही होगी। एक भी फार्मा कंपनी ऐसी नहीं है जो 200 करोड़ भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेच पा रही है। और वो इसलिए नहीं बेच पा रही क्योंकि मेडिकल स्टोर से बिकने वाला ये प्रोडक्ट है ही नहीं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तभी बिकेंगे जब आप एक ग्राहक से 1-on-1 रिश्ता बना के काम कर पाएंगे। इस बात को सबसे पहले हम समझ लें, और कोई तरीके से नहीं बिकने वाले। क्यों? क्योंकि ये सलाह देने की विषय वस्तु है। ये आदमी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदेगा। लोगों में इतना अनुशासन नहीं है कि वो रेगुलरली ले पाए, अनुशासन है ही नहीं। हमको लोगों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के मामले में। उनको समझाना पड़ता है क्यों जरूरी है। हर यहाँ जैसे आपको 315-27 या बहुत सारी बातें ये सिखाई जा रही हैं, ये जरूरी है। उसके बिना आदमी सिर्फ डब्बा खरीद के घर में रख लेगा, कभी लेने वाला नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगा उसके घर में रखा। इसलिए मेडिकल स्टोर से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इस जन्म में तो नहीं बिकने वाले। ओके सर, ठीक है। सुनील कुमार जी आप आइए। सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा एक सवाल है, मुझे इस सिस्टम से तकरीबन 50,000 पीवी करना होगा, तो मुझे किन किन काम, कौन कौन से काम करने होंगे? वाह, बहुत प्यारा सवाल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि अगर 50,000 पी करना है तो कौन कौन से काम करने। इस कोर्स में जो भी, कोर्स कितना देखा है आपने? सर मैं अभी नया स्टूडेंट हूँ, आरसीएम का भी और इसका भी। सर आपने कितने दिन हो गए कोर्स ज्वाइन करके आपको? मैंने तकरीबन 3 महीने मुझे आरसीएम में ज्वाइन हुए हो गया, और तकरीबन अभी 5-6 दिन पहले ये कोर्स चालू किया है मैंने एएनसीसी का। सबसे पहला मेरा आपको सुझाव या रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस कोर्स को पूरा देख लें एंड टू एंड। आपको 1-1.5 महीना लग सकता है, रोज 1 घंटा देंगे तो। आपने अभी वीडियो देखा जो दिखाया था कि कैसे देखना है कोर्स को? जी 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 वो समझ में आ गया? नोट्स बना लिया आपने उसके? जी 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 उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, उसी तरीके से कोर्स देखिए। 1.5 महीने में आपका कोर्स करीब पूरा हो जाएगा अगर 1 घंटा रोज देंगे तो। आपके तो सर प्रश्न का हाँ, जो सीधा उत्तर है वो बहुत आसान है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन है। सीधा उत्तर, आसान उत्तर ये है, नॉर्मली एक ग्राहक 500 से 1000 पीवी का सप्लीमेंट्स लेंगे। मान लो 1 मिनट के लिए लेते हैं कि 1000 पीवी का सप्लीमेंट लेंगे, तो 50,000 करने के लिए कितने ग्राहक चाहिए? अगर 1,000 रुपए का एक व्यक्ति ले रहा है तो 50,000 करने के लिए कितने ग्राहक चाहिए आपको? 50। 50 ग्राहक चाहिए।
और 50 ग्राहक अगर आपको बनाने हैं तो आपके C1 to C5 की लिस्ट में जब आप ये कोर्स देखेंगे तो इसका महत्व आपको समझेगा कि C1 to C5 क्या होता है। उस लिस्ट में 500 लोग होंगे तब 50 ग्राहक बनेंगे। अच्छा। हाँ, तो आप पहले समझिए, उस लिस्ट को बिल्ड करिए। यहाँ पे तरीका बताया गया है, लोगों से कनेक्ट कैसे बनाना है, हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, बात कैसे करनी, सब कुछ इस कोर्स में सिखाया गया है। ईमानदारी से उसको फॉलो कर लीजिए। आप अगर सब कुछ 1-1.5 महीने में ये सीख लिया तो अगले 6 महीने में आप 50,000 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन सीखे बिना नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है सुनील जी, जो बहुत बड़ी दिक्कत है इस देश में, इच्छा हम सबकी है बिजनेस करने की, पर वो बिजनेस को पाने के लिए जो मेहनत करना है वो हम नहीं करते। तो इच्छा और मेहनत के बीच का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि हम सफल नहीं हो पाते। तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं, आप सिर्फ इच्छा कर रहे हैं या आप मेहनत भी कर सकते हैं इसके लिए? नहीं सर, मुझे कुछ बनना है, कुछ कामयाबी पानी है, तो सर ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगा सर मैं। बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक चीज जिसकी हम आपको गारंटी दे सकते हैं, यहाँ से इस सेशन से आपको पूरी मदद मिलेगी। कोई भी दिक्कत आपको आ रही है फील्ड में बिजनेस करने में, उसका समाधान टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं आपको दे दूंगा। सर एक बात और थी सर, जी, कि बॉडी स्कैन मशीन 1.5 महीने बाद लूं कि अभी ले लूं? अभी ले लीजिए, उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, क्योंकि उसका सेशन हर रविवार को होता है। आज भी सुबह अभी चल रहा है 7:30 से 8:30 होता है कि बॉडी स्कैनर का उपयोग कैसे करना है। एक मिनट पर एक बार में एक ही काम करिए तो अच्छा रहेगा। जी। तो वो आप अभी ले सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? जी आप रहते कहाँ हैं सुनील जी? सर, मैं आगरा में रहता हूँ, सिकंदरा के पास, गांव महल। ठीक, ओके, थैंक यू। रविंद्र जी आप आइए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा क्वेश्चन ये है सर, सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी को मिलते हैं तो क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे सर? नहीं मिलेंगे। यस। और दूसरी बात, बिना अपॉइंटमेंट के मिलना एक अनप्रोफेशनल व्यवहार को दिखलाता है। तो बिना अपॉइंटमेंट के अगर आप मिल भी रहे हैं ना, तो उस मिलने के दौरान अपॉइंटमेंट ले लीजिए। यस। उस समय बात मत करिए। जैसे आप किसी परिवार के व्यक्ति से टकरा गए, किसी कलीग से, मतलब किसी सहकर्मी से टकरा गए या मिल गया वो आपको, तो जब आप मिले हैं तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि सर इस विषय पे बात करनी थी, आज तो मैं ऐसे ही मिला हूँ, पर अगले 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कब आप समय निकाल सकते हैं, तब हम इस टॉपिक पे बात करें। यस। तो पर जब आप किसी से मिले उसी समय अगर आप शुरू हो गए कि मैं ये काम करता हूँ और ये है, वो गलत रहेगा। प्रोफेशनल नहीं दिखे, और अगर हम प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे तो लोग यूजुअली हमसे नहीं खरीदेंगे। थैंक यू सर। आइए चक्रवर्ती साहब, दोबारा आपने हाथ खड़ा किया है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली सर उस टाइम पर भूल गया था कि मेरा भतीजी का जो है ना, सर दर्द बहुत होता है। जब सर दर्द होता है तो उल्टी सर अगर ये सेशन में मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप एक काम करिए, न्यूट्रीचार्ज के बहुत रेगुलरली रोज ही सेशन होते हैं एक्चुअली, और अभी यहाँ पे भी एक सेशन हम सिर्फ प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए रखने वाले हैं। तो उस सेशन के दौरान अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका जवाब मैं दे पाऊंगा कि आज अभी जो हमने थोड़े से जो अनुशासन नियम बनाए हुए हैं ये एक्सपर्टिफाइड ट्यूटोरियल सेशन के, उसमें ये क्वेश्चन फिट नहीं बैठता। यहाँ हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पर जरूर कर देंगे। आप एक ही काम करिए, सिर्फ आप न्यूट्रीचार्ज का कोई भी अगर सेशन अटेंड करते हो तो जो ट्रेनर वहां पे है उन तक आप ये बात पहुंचा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जय श्री। जयंती जी आप आइए।
बहुत मोटी थी। यहाँ का हाँ, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं पा रहा। एयरफोन लगाई हूँ सर। हाँ बोलिए। पहले मैं 95 किलो थी, हम्म, बहुत डॉक्टर दिखाई नहीं हुआ, तो यहाँ आने के बाद मेरे को सब कुछ ठीक हुआ। एशएनएफ ली, गामा, ओमेन टेबलेट लेने के बाद बहुत अच्छा लगा, और मैं प्रोडक्ट का घर में नाम दूसरे को भी प्रोडक्ट ऐसा हेल्प। प्रोडक्ट का नाम जी सर। न्यूट्रीचार्ज, एसएनएफ, हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल, एशएनएफ, गामा ओरिजिनल, वुमेन टेबलेट। न्यूट्रीचार्ज हाँ जी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट लेने के बाद मेरे को फायदा हुआ। आज 30 किलो वजन निकाली, और उसी में मैं काम करना चाहती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मेरा ये क्लास चल रहा है सर, उतना नहीं मालूम मेरे को, आपने थोड़ा थोड़ा कोर्स सीखने की कितना कोशिश देख कर लिया? रही हूँ सर। कोर्स कितना देख लिया आपने? आज फर्स्ट टाइम, आज अरे ये एक ही तो दिन, आज पहला दिन सर। ये तो आप ये सेशन अटेंड कर रही हैं, पर एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आपने कब ज्वाइन किया? 2-4 दिन पहले सर। 2-4 दिन पहले किया, तो कोर्स को पूरा देखिए। अभी वो वीडियो आप देख पाई जो जी मैंने हाँ। वीडियो की कैसे देखना है कोर्स को? हाँ, देख पाई, लेकिन समझ में थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ आपको, या मैं आपको पूरा एक बार वही सभी को समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या लिस्ट कैसा बनाना है। हाँ वो सब वो तो जब आप कोर्स देखेंगी, कोर्स में पॉइंट वाइज बताया गया है। फिर भी नहीं समझ में आएगा पूरा देखने के बाद, जी। तो ये सेशन हर गुरुवार और रविवार को सुबह 7 से 8 होते हैं। इनको आप अटेंड कर सकते जी हैं, हाँ। है ना? अभी ये जी वीडियो सर। यस। देखने का तरीका जो यहाँ बताया गया, उसको आप ठीक से ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आपने पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर है कि घर में बना हुआ खाना क्यों स्वास्थ्य से भरा हुआ नहीं होता है, वो है ही 3 मिनट का, तो पूरा देख लीजिए। और यस। उसके बाद 30 सेकंड के बाद में 2-3 नोट बनाइए, फिर 30 सेकंड के बाद ये नोट बनाइए। इस तरह से आपको नोट बनाना, एक बार में ही 4 बार देखना है जी और जी नोट बनाना। पूरे कोर्स को उसी जी। तरह से देखिए। अब मान लीजिए यस। कोई भी अध्याय है जो 16 मिनट का है, यस सर। तो 1 से 5 मिनट तक देखिए, फिर दोबारा 1 से 5 मिनट देखिए, फिर 30 सेकंड देखिए, नोट्स बनाइए, रोक रोक के, वैसा करना है। फिर जब 5 मिनट पूरे हो जाए, अगली बार 6 से लेकर 10 मिनट तक देखिए। तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। और जो आपने आपकी स्टोरी बताई, आपने 30 किलो वजन अगर कम किया है, आप पूरी दुनिया की बहुत मदद कर सकती हैं। लोग बहुत दुआएं भी देंगे, ऐसा अच्छा काम की जिंदगी में करेंगी तो। और आपका सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आपका लिख सकती हैं चैट में, तो कुछ और भी आपको मदद की आवश्यकता होगी तो टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जी सर। आपका मोबाइल नंबर यहाँ थैंक यू चैट सर। हाँ हाँ हाँ। है ना? ओके, मनोज ताकी जी आप आइए। जी थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, मेरा इसके बारे में जानना है कि बॉडी स्कैनर के जानकारी, मतलब मेरे को जानना है सर, वो इसका लिंक कहाँ मिलेगा सर? रविवार के चलता है बोल रहे हो। अब अभी तो वो सेशन आधा हो गया है, तो आज देखने का मतलब नहीं है। अगले रविवार को सुबह 7 बजे जब आप ये ज्वाइन करेंगे, तब मैं यहाँ पे लिंक आपको दे दूंगा। आप 7:30 बजे वो सेशन शुरू होता है, तो आप देख सकते हैं 7:30। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये 1180 वाला सर, अभी कोर्स जो बोल रहे हैं सर, उसको एक ही महीना में 1180 पे करना है या कितने बार सर? नहीं, वो एक ही बार में करना है सर, तो जी है ना? तो वो एक ही बार में करना है। वो आप आजकल में करके और ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर। अब 7:58 हुए हैं मेरे ख्याल से। ओके जी, श्री कृष्ण जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं। ओके सर। হ্যাঁ নমস্কার স্যার, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज স্যার, আমার एग्जाम দিতে ইচ্ছুক, মানে एग्जाम एग्री एक्सपर्ट की भाई 90% कोर्स हुआ। वेरी गुड,
फैंटास्टिक। ওকে স্যার क्या করना गया एग्जाम के না না আপনার কি এক্সাম কোর্স হয়ে গেছে পুরো? 90% স্যার হয়ে গেছে না না 100% করতে হবে, পাস মার্ক হচ্ছে 80%, স্যার আপনি 90% স্যার করে। আগস্টে পরীক্ষা দিতে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার সব ইনস্টলমেন্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, ওরা টাকা আচ্ছা। চাচ্ছে 200 টাকা নাকি ফর্ম ভোট নাকি রে। না না 200 টাকা তো সার্টিফিকেট, ফ্রেম সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য, আর যদি ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দেন তাহলে কোনো আর কিছু করতে হবে না। তো আপনার হ্যাঁ। মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিন এখানে, তো ওরা এক্সপ্লেন করে দেবে কিভাবে। আচ্ছা এই ওকে চ্যাটের স্যার। আর মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ স্যার, আর সোশ্যাল মিডিয়া আছে, আজকে তো লাস্ট ডেট, তো আজকে সোশ্যাল মিডিয়াটা কমপ্লিট করতে ইচ্ছুক। ঠিক কিভাবে আছে করবো স্যার ওটাকে? ওটা লিংকটা স্যার ওটা পাঠিয়ে দেবো। পাঠিয়ে দিন না ফর্মটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ওকে আছে, স্যার, আপনি এখানে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ওকে দিয়ে দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। Okay. ওকে So থ্যাংক ইউ। we are almost, it is 8 o'clock and we are coming towards the end of our session today. Thursday, गुरुवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जितने ज्यादा साथियों को आप बता सकते हैं, सोशल मीडिया की लिंक यहाँ पे नरेंद्र जी फिर एक बार आपको दे देंगे, ग्रुप पे भी भेज देंगे, ताकि आप लोग जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो आज और कल तक ये इसका डिस्काउंट अवेलेबल है, तो उसको पूरा फायदा ले लें उससे। जी नवीन थापा जी बोलिए। जी सर, पूछना ये था ना सर कि आज क्या मैं सोशल मीडिया मंत्र का पेमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको ऑलरेडी नरेंद्र जी ने अभी लिंक यहाँ पोस्ट की है, उसको क्लिक करके आप पे कर सकते हैं, है ना, सभी लोग। ठीक है, चलिए तो कुंदन जी गुरुवार आपका भी मोबाइल नंबर दे दीजिए प्लीज। ओके सर, ओके सर, तो रविवार, थैंक यू सर। गुरुवार को सुबह 7 बजे यानी 3 तारीख को सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो हमने सीखा है उसको लोगों तक पहुंचाना है। पेमेंट तेजस्विनी जी 1180 रुपए है 2 वर्ष के लिए, यानी 50 रुपए महीने से भी कम है। तो इसको इमीडिएटली आप लोग कर लें, और उसका आज ट्यूटोरियल भी होने वाला है। आज अगर आप पेमेंट करेंगे तो आज शाम को जो सेशन दोपहर को 3 बजे होने वाला है वो भी आपको अटेंड करने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।